Hi there. वेलकम बैक टू माई शो टेटे विथ वैष्णवी। टेटे विथ वैष्णवी में आपका स्वागत है। ये एपिसोड 3 है। पिछले हफ्ते एपिसोड 2 था और उसमें हमने दिखाया चैट विथ निधि शर्मा, नेशनल फुटबॉल कोच। अब उसी एपिसोड का पार्ट 2 इस हफ्ते होगा, फिर से निधि शर्मा के साथ। पिछले हफ्ते हमने उनकी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे वो एक फुटबॉल कोच बनी, कैसे उन्होंने हीरो को परखा, उन्हें तराशा और उन्हें खड़ा किया, जैसे कि नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए और आपके साथ के लिए। अब इस हफ्ते हम दिखाएंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि कैसे वो एक माँ, एक वाइफ, एक होम मेकर और एक फुटबॉल कोच का किरदार निभाती हैं और कैसे उन्हें बैलेंस करती हैं। बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग। आई होप कि आपको ये एपिसोड भी उतना ही अच्छा लगेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके साथ साथ एक और बात, पिछले हफ्ते जो आदिवासी कौम है, द ट्राइबल कम्युनिटी, उन्हें हमारी कुछ चीज़ें ऑब्जेक्शनल लगी हमारे पिछले एपिसोड में निधि जी के साथ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हर्ट हो और इसके लिए मैं सिंसियर अपॉलॉजीज़ देती हूँ उस कम्युनिटी को, और निधि जी की तरफ से भी वो भी इसके लिए शर्मिंदा है कि गलती से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हमने वो सारे ऑब्जेक्शनल वर्ड्स हमारे पिछले एपिसोड में एडिट कर दिए हैं। सो थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए और एडवाइस करने के लिए। एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड भी उतना ही अच्छा लगेगा। एंड कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको कितना अच्छा लगा, नहीं लगा, क्यों नहीं लगा। एंड थैंक यू सो मच। कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब तो जाके पढ़ाई कर लो यार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिस लाइन में भी जाना चाहते हो जम के जाओ, फ्री होके जाओ और माइंड को डेडिकेट करके जाओ। मेरी इसी में से एक प्लेयर से उसने मुझे बोला मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं और खेलना चाहती हूँ। तो वो मैं जीती जागती प्रूफ हूँ कि खेल में इतने पैसे हैं। आज अदिति चौहान है, बाला देवी है, वो सब फॉरेन में है। तो आप मेहनत कर रहे हैं, लगन भी है और डेडिकेशन सब कुछ है, लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड नहीं हो सीखने के लिए और आपका ग्लास फुल रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा सीखना। बिल्कुल बिल्कुल, एम्प्टी ग्लास लेके आओ। एम्प्टी ग्लास, यस। आप कितने भी आप में मैं क्या सीख सकती हूँ, तो मैं आज भी सीखती हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होकर यहाँ आई। मैं ये सोचकर नहीं आई थी कि मैं यहाँ सेटल होंगी। मैं कुछ दिन के लिए आई थी। वो लगा कि नहीं, मेरी बेटी के लिए मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। ये सोच के मैंने वहाँ जॉब को रिजाइन किया और मुंबई में सेटल हो गई। सेटल हो गई मतलब सब चीज़ छोड़कर बैठ गई। मैं कभी सोची ही नहीं थी कि दोबारा मैं इस लाइन में आऊँगी, कोचिंग में। हाँ, कोचिंग लाइन में आऊँगी, चाहे कुछ भी जॉब करूँगी। मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड देखे कि ये तो फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो उन्होंने बोला कि जाओ, जो तुम्हें करना है तुम करो, तुम टेंशन मत लो, मैं बेटी को देखूंगा। तो मैं स्कूल में गई इंटरव्यू। एक और चीज़ यहाँ पे, पहले तो पिता और माता ने सपोर्ट किया और अब इनको पूरा सपोर्ट मिला अपने हस्बैंड से। ये भी कितना ज़रूरी है। एक औरत के लाइफ के दो हिस्से होते हैं, एक तो शादी से पहले और एक शादी के बाद। और अगर दोनों तरफा उसे अगर ऐसा सपोर्ट मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। शायद इसी सपोर्ट के कारण आज मैं जो ही चीज़ टच करती हूँ, जो भी टूर्नामेंट टच करती हूँ, वो जीतती हूँ शायद। ये तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है इनका कि मोस्टली जो भी मार्गरेट इनके साथ जाती थी, मेरी डॉटर, जो भी मैच में जाती थी, ज़्यादातर ये सारे मैचेस जीत कर ही आते थे। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि अब हम थोड़ा सा पर्सनल इसमें जाते हैं, जोन में। तो आपकी शादी कब और कैसे हुई? एक्चुअली में क्या था कि 2013 में गर्मी की छुट्टी थी, तो मैं मेरे दीदी के घर पे गई थी। वहाँ पे मेरे बुआ का बेटा है, अभी बहुत अच्छी जगह पर है, इंजीनियर है, माइक्रोसॉफ्ट में है वो। उसने मेरा प्रोफाइल और अपना प्रोफाइल दोनों साथ में बनाया। बोला देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा ये रिक्वेस्ट आता है। तो उसने बोला, दूसरे दिन सुबह सुबह फ़ोन किया, छोटी तुम्हारा तो 100+ आया है, चलो इसमें से मैं देखता हूँ कौन अच्छा है, मैं उसको भेजता हूँ। बस हम लोग मजाक कर रहे थे, क्योंकि क्या था, कोई भी मुझे देखने आता था या पापा लोग के द्वारा भेजा जाता था, तो सब
सबसे सबसे पहले ना हर चीज की बोली लगाते थे, अरे इसके पास तो 100+ ट्रॉफी है, अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो लाख रुपया तो मिलेगा। क्या है मेरे साथ? What is this? फिर क्या, हाथ मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे हाथ? कहीं हाथ कड़ा तो नहीं है, लड़की है, लड़की जात है, फुटबॉल खेलती है, तो इसके हाथ पैर कड़े कड़े होंगे, तो मैं कैसे शादी कर लूँ? तो मैंने सोचा कि हटो अभी। हाँ, मतलब आते थे, लड़की खेलने वाली है, नहीं चाहिए मुझे, इसको जॉब छोड़ना पड़ेगा, तब मैं शादी करूँगा, मेरे पास तो पैसे बहुत है, लड़की जॉब करके क्या करेगी, कि चूल्हा चक्की ही करना है ना करके। तो मेरे भाई ने, उसका नाम सोनू है, मैं मुझे कॉन्फ्रेंस में लिया और मेरे हस्बैंड से, अभी जो मेरे हस्बैंड है, एक ही हस्बैंड है उनसे ना कॉन्फ्रेंस में बात किया, लेकिन वो जानते ही नहीं थे मेरे हस्बैंड कि मैं ऑनलाइन हूँ। तो उससे सब पूछे कि हाँ क्या है, कैसे है, मेरी बहन है, तो वो तो स्पोर्ट्स में है, क्या आप लाइक करोगे? तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो गर्मी की छुट्टी के बाद मैं आरा कुछ दिन के लिए गई, वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, और कॉल आया तो मैं डर गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे भैया थे और हमारे साइड में तो ये सब नहीं चलता है। वो तब आपके टू बी हस्बैंड? हाँ, मैं बार बार फोन काट रही हूँ, क्योंकि मैं डर गई कि मेरे भैया आज तो बजने वाली है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, मेरे फैमिली मिलना चाहते हैं। तो मैं बोली तो सीरियस हो रहा है मैटर। तो मैंने मेरी दीदी को बता दिया, दीदी लोगों को ये बहुत पसंद है। उन दीदी ने बोला कि इसका माइंड फिर से चेंज ना हो जाए, ये लड़का ये कहीं फिर नई शादी करे, तो पापा को बोला कि इसका एंगेजमेंट कर दो। इन लोगों ने मेरा एंगेजमेंट किया। इसके बाद भी मैंने इनको बोला कि मैं आपसे शादी तो नहीं करूँगी, आप एंगेजमेंट कर लो, लेकिन आप दूसरी लड़की देख लो। अरे बाबा, मुझे खाना वाना बनाने ही नहीं आता है। हाँ, ये मेरा अगला सवाल यही था कि आप खाना बनाते हो अभी कि फाइनली कि नहीं? नहीं, लॉकडाउन ने सब कुछ सिखाया है। लॉकडाउन ने सबको सब कुछ सिखाई दिया। पहले खाना बनाना भी मेरे हस्बैंड ने सिखाया मुझे। तो वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं? हाँ, नो डाउट कि वो बहुत प्यार करते हैं। जब मैंने बोला मुझे साड़ी भी पहनने नहीं आती है। तो आप मतलब अब आप साड़ी पहनती हो ना? नहीं, मुझे अभी भी साड़ी पहनने नहीं आता है प्रॉपर। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे साड़ी पहनना है, जो वो झूठ है पूरी तरह से। वैसे आजकल YouTube पे सब कुछ पॉसिबल है, आप YouTube का वीडियो देख के समझ जाओगे कि आपकी बेटी इस वक्त छोटी है, पर मुझे पता है कि वो भी धीरे धीरे फुटबॉल खेलना उसने शुरू किया है। नहीं, मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड को खुशी है। मैं तो सोचती हूँ, मेरा भी वही थिंकिंग कभी कभी आता है, इसको चोट लग गई तो, क्योंकि आई एम अ मदर, तो वो एक फीलिंग्स है कि नहीं इसको चोट लग जाएगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये खेलेगी, ये क्रिकेट भी खेलेगी और फुटबॉल भी खेलेगी। और मैंने देखा है कि वो काफी टफ है, आपकी जैसी है वो टफ। हाँ, वो मेरे से भी ज्यादा टॉम बॉय है वो। आप जब प्रेग्नेंट थे तो मतलब आपने कैसे मैनेज किया ये कोचिंग का? वो भी बहुत टफ है उस समय, क्योंकि हम लोगों की छुट्टी तो केवल आफ्टर 7 मंथ्स होती है, 3 महीने की छुट्टी रहती है। तो पूरा टाइम मेरा हजारीबाग, जहाँ मेरा जॉब था, वहाँ गया। तो आपको डर नहीं लगता था ये सब भागम दौड़ी में? प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी। मेरे बच्चे ने, जो हमारे साथ मेरी बच्ची रहती थी 25 अगस्त, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और मेरा ऑफिस ने मेरा सपोर्ट किया। फिर भी मैं इतने मतलब प्रेग्नेंट थी, लेकिन सुब्रतो में रांची गई। सुब्रतो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उसका स्टेट लेवल रांची में था, और वहाँ से सेलेक्ट होकर दिल्ली जाना था। तो मैं टीम लेकर रांची गई, हजारीबाग से रांची बाई बस गई, और टूर्नामेंट जीता टीम हमारी। फिर लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा पाई, क्योंकि टाइम काफ़ी क्लोज आ गया था। तो दूसरे के द्वारा मैंने दिल्ली भेजा। दिल्ली में सेमीफाइनलिस्ट रही मेरी टीम। और सुब्रतो में क्या है, कैश मनी प्राइज टूर्नामेंट रहते हैं, फिर पर्सनली भी बच्चों को पैसे मिलते हैं, तो बच्चे काफ़ी खुश होकर रिटर्न होते हैं, अच्छे अच्छे जर्सीज मिलते हैं, और काफ़ी अच्छे लेवल की टूर्नामेंट्स है। आपको क्या मतलब आप ये दो चीज़ मैनेज कर पाते हो अच्छे से? आपको लगता है कि एज अ होम मेकर और एक माँ और एक फुटबॉल कोच, मतलब ये तीनों में कभी कोई चीज़ सफ़र करता है या तीनों अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं? कभी कभी तो सफ़र करता है, क्योंकि मेरी बेटी का मैंने एक भी प्रोग्राम आज तक नहीं देखा। मतलब लाइक स्कूल के हाँ, जैसे उसके डांस के प्रोग्राम्स भी रहते हैं, तो वो तो मैं बता दूं, मेरे साथ भी हुआ है एज एन एक्टर। क्योंकि जब मार्गरेट बहुत छोटी थी और स्कूल में थी, तो मैं काफ़ी 2-2 शोज़ करती थी और ऐसे, और मेरे काफ़ी मतलब 25-25 दिन शूट करती थी, बहुत
ज़्यादा, तो मैंने भी बहुत अहम जो एक बच्चों वो के पल गए। पल है, वो सारे पल मैंने भी मिस किए और कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाता है इस बात को सोच के कि एज अ वर्किंग वूमन कई बार आप ये चीज़ों को मिस कर जाते हैं। मैं बताती हूँ आपको, मतलब अभी मुझे भी रोना आ रहा है। क्या हुआ कि मैं सीनियर नेशनल लेकर 2019 में गई थी। 25 डेज 26 डेज में उधर ही रह गई। मेरी बेटी को तो बहुत ही याद आ रही थी, क्योंकि इतनी लंबी छुट्टी में पहली बार उससे दूर रहती थी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन 1 मंथ में उससे दूर रही। टीम जीतते जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जीत की खुशी मनाऊं कि बेटी के बिछड़ने का गम मनाऊं। मतलब बहुत दुविधा में थी। फिर भी मेरे हस्बैंड बोलते थे कि देखो बेटी अच्छी है, तुम टेंशन मत लो, डेली वीडियो कॉल कराते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा आया कि बेटी मेरे से बात करना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब मैं आई घर पे तो वो उसने मुझे देखा और इतना रोने लगी, मैं भी रोई। तो उसके मन में क्या आया था कि मम्मी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। माय गॉड, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ। ये चीज़ें एक्चुअली कई बार देखो, हर चीज़ का एक प्रो और कॉन होता है, और इसमें एज अ वर्किंग वुमन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कुछ चीज़ें ऐसे मिस कर जाते हैं। हाँ, कोई चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होती है लाइफ में। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ कि आपकी बेटी आपसे दूर नहीं हुई है, वो आपके बहुत ही करीब है। वो फर्स्ट टाइम था। आई फील आपसे इंस्पायर्ड भी है। हाँ यस, बहुत गर्व से बोलती है मेरी मम्मा फुटबॉल कोच है। सो दैट्स अमेजिंग कि आप थोड़े सेटबैक्स हुए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन आपने हर चीज़ को समेट कर फिर से ट्रैक पर आप लेके आए हो बाय गॉड्स ग्रेस। तो ये बहुत ही ये एक लेसन है कि हमें हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या था, मैं अकेली नहीं थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। ओके, चीज़ मैंने देखी है कि ये जहाँ भी कोचिंग में रहती थी, टूर्नामेंट्स और इसमें, इनके हस्बैंड वो भी काफ़ी बिजी रहते हैं और वर्किंग है। उनका एक बहुत अच्छा खासा जो ये जॉब भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसमें है वो एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। लेकिन फिर भी वो समय निकाल के इनके टूर्नामेंट के टाइम पे इनके साथ रहते हैं और बेटी को भी संभालते हैं। एंड दैट इज़ अमेजिंग। आई मीन आई टेल यू कि ये यहाँ बैठी हैं, लेकिन इनके पीछे 2-3 लोग हैं जिनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। 100%। एंड वन ऑफ देम इज़ योर हस्बैंड। जो हमारे जो इस वक्त देख रहे हैं दर्शक, खास करके यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, जो जवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये सवाल बहुत अहम है। एक अहम चीज़ क्या है आपको लगता है जो एक इंसान को, प्लेयर को या किसी को भी दूसरों से अलग करता है? उसका डिसिप्लिन। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात। और ये बात हम मेरी डॉटर से 10,000 बार कह चुकी। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। आई थिंक डिसिप्लिन से बढ़कर कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन जी भी इस मार्ग पे चलने वाले हैं, डिसिप्लिन वाले, इसलिए आज वो अमिताभ बच्चन है। मैं अपने प्लेयर्स को भी बोलती हूँ, मेंटेन योर डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन आता है तो सब कुछ आ जाएगा। आप रुपये आप हर वो चीज़ अचीव करोगे जो आप चाहते हो। एग्जैक्टली। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए एडवाइस, अगर उनको ये या और कोई अल्टरनेट फील्ड में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि उसके अंदर का क्या इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वो आगे बढ़े। अगर वो डांस करना चाहते हैं तो फुली गो एंड डांस। अगर खेलना चाहते हैं, मतलब 50-50 कुछ मत करो यार। कभी बोलते हो मुझे पढ़ाई करना है, कभी डांस करना है, कभी खेलना है। तो हर एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, परफेक्ट किसी एक चीज। लेकिन आपने, जैसे कि आपने भी अपनी फील्ड में आप आगे बढ़े, लेकिन आपने पढ़ाई तो पूरी की। हाँ, पढ़ना है। हाँ। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे डॉक्टर्स भी बनना है। डॉक्टर बनना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उतना पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पर आप चाहते हो करना है और वो चीज को टच ही नहीं करो। डॉक्टर बनना है बोलने से नहीं होता है। हाँ, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज ऑल्टरनेट फील्ड्स के लिए भी जाता है कि आज की डेट में बहुत स्कोप है। बस आप कैसे उसको पकड़ते हो, कैसे सेलेक्ट करते हो, आप पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। एक चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ जी। लड़कियों के लिए जॉब ना आसान नहीं है जी, है ना? yes. क्योंकि मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, बिना शादीशुदा लड़कियों की बात हाँ, कर रही हूँ, जो कुंवारी है। हाँ। क्योंकि जब मैं NIS कर रही थी, मुझे सडनली एक चीज़ याद आया। अभी मैंने कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया था और बहुत सारे ऐसे कुछ लोग आए, बोले चलो मैं तुझे जॉब दिला देती।
जॉब दिला देता हूँ तो मैं भी बहुत खुश, क्योंकि सब लोग पढ़ता क्यों है, जॉब के लिए पढ़ता है। तो मैं बोली हाँ चलो चलो मुझे जॉब चाहिए। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी किया कि भाई मैंने अभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया, तो आप जॉब कैसे दिलाओगे? नहीं ये सब मेरे बस में है, मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ट्रायल्स है, वहाँ ट्रायल्स देना, ट्रायल्स सारे बच्चों को सेलेक्ट करना और उसी में तुझे मैं एज ए कोच में अपॉइंट करा दूंगा, तुम चलो और जाना है। मैंने बोला एक काम करो सर, आप आगे बढ़ो। हाँ, और मैं क्योंकि मेरे पापा तो रेलवे में है, तो मैं ट्रेन से आ जाती हूँ, वो भी एसी में, इजी वे में, फ्री में मैं आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम मेरे साथ चलो। तो मुझे भी लगा कि जरूर कुछ तो बात है। तो मैंने बोला कि नहीं आप उधर से जाओ, मैं आरा में जाऊंगी, आरा उतरूंगी, अपने पापा को लूँगी और मैं पापा या भैया को लेकर मैं भैया आकर सिलेक्शन कर लूँगी। वो मेरे से बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, पापा का पल्लू कब तक पकड़ के चलेगी तुम, चलना है तो अभी चलो, नहीं तो नहीं जाना है। समझ गई। तो हाँ, लड़कियाँ क्या सोचती हैं इजी वे में जॉब मिलता है, नहीं यार आपके पास टैलेंट रहेगा तभी जॉब मिलेगा। इसके लिए उसके पीछे मत भागो जो गलत रास्ता में देखा है, आपका टैलेंट आपके लिए करता है और एक ऊपर वाला जो बैठा है वो आपकी मेहनत को सफलता देता है और आपको आशीष देता है। हमारा इंटरव्यू तो यही खत्म होता है और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है आपसे। खास करके मैं काफ़ी भावुक भी हो गई और इमोशनल भी हो गई मैं, और बहुत प्रभावित हुई हूँ आपकी बातों से। और आपने जो इतना कुछ किया है, और ख़ास करके आपने जब कहा कि ट्राइबल बच्चे और उन सारे बच्चों के लिए जो आपके दिल में जो एक ये था कि वो आगे बढ़े लाइफ में, ये बहुत ही इंसानियत भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सक्सेसफुल होना ज़रूरी नहीं है और सिर्फ पैसे और नाम के पीछे मत भागो, बट अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में और सक्सेसफुल बनना है तो आपके अंदर एक इंसानियत भी होनी चाहिए, दूसरों के लिए जज्बा होना चाहिए, दूसरों के लिए इमोशंस भी होने चाहिए और फीलिंग्स होनी चाहिए कि दूसरों का भी भला हो आपके ज़रिए, आपके कला, आपके हुनर के ज़रिए। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ी यूएसपी पॉइंट होती है एक इंसान के सफल होने में, और ये बात हमने आपके जीवन से सीखा है जो आपने आज शेयर किया है। तो अच्छा, सुना है कि आप फुटबॉल के अलावा डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। चलिए अब हम म्यूजिक लगाते हैं और जाने से पहले हम इनका डांस ज़रूर देखेंगे।